Should we start? Assalamualaikum, all of you. My name is Dr. Vedant Hassan. I am senior physical therapist and working in various hospitals in Karachi. So आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की वर्कशॉप शुरू होने से पहले तो मैं यहाँ के जो ऑनर है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा, उनको शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया कि वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे आज जो मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो आज हम वो भी मना रहे हैं। और आज की जो वर्कशॉप में हम हमारे साथ जो है वो सीनियर फिजिकल थेरेपिस्ट डॉक्टर सैयद शियार अशरफ, डॉक्टर अक्सा, डॉक्टर अनम जो कि यहाँ के HOD हैं, तो आज ये सारा कवर करेंगे। डॉक्टर अक्सा जो है वो थियोरेटिकल पार्ट, डॉक्टर सैयद शियार अशरफ जो है प्रैक्टिकल वर्क हमें करके सिखाएंगे। तो और आज ये करने के बाद फिर इंशाल्लाह एक्टिव केक कटिंग सेरेमनी करेंगे आज के डे के हवाले से। तो आज मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे साथ जी हमारे साथ जो गेस्ट हैं डॉक्टर फराब साहब है जो कि प्लास्टिक सर्जन है, वो हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ जो है सीनियर फिजिकल थेरेपिस्ट जवदीन के बहुत सीनियर है, काफ़ी बच्चों को उन्होंने सिखाया है पढ़ाया है। तो जो है रशीद हमारे साथ जो है मौजूद है, तो इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और स्टार्टिंग होने से पहले मैं चाहूँगा कि आज वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे है, तो अगर हम क्लैपिंग से स्टार्ट करें ताकि हमें पता चले कि ये सब यहाँ एक्टिव बैठे हैं, तो आई थिंक क्लैपिंग होनी चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो आज का स्टार्ट होने से पहले इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे और कुछ ना कुछ आप ऐसी लर्निंग करेंगे जिससे आप अपने पेशेंट्स को और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको वो करने में आपको आसानी होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज मैं इनवाइट करूँगा हमारी जो पहली स्पीकर हैं जो हमारे सीनियर फिजिकल थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर अक्सा सफीर, कि वो आए और हमें प्रेजेंटेशन करके सिखाएं। थैंक यू। Let me introduce myself first. मेरा नाम डॉक्टर अक्सा सफीर है। मैं जल्दी भी ग्रेजुएट हूँ। After that, I have working experience in multiple organizations. Other topic है sports injuries. Okay, so what comes in your mind when I say role of physiotherapist in sports? कैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट अपना रोल अदा कर सकता है स्पोर्ट पर्सन के की ट्रेनिंग में या उसके साथ एनिमल ओके लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट वो कहाँ से अपना रोल जो है वो कर सकता है एक स्पोर्ट पर्सन के या एक तो होता है ट्रेनिंग में। सबसे पहले कि आप उसकी ट्रेनिंग करवा सकते हो ऑफ सीजन ये होता है कि जब वो किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और एक होता है ऑन सीजन जब वो किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपको क्या करना होता है, आपके कैटेगरी को असिस्ट करना होता है, असेसमेंट करना है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी इंटेलिजेंस क्या है और उसके किस तरह से काम करते हैं। इस तरह से आप उसको एक इंडिविजुअलाइज प्लान देते हो कि मतलब किस तरह से जो है आपकी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फुटबॉल प्लेयर है तो हम उसकी लोअर लिमिट स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे, उसी तरह से एक्टिविटीज होगी हमारी। जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज की, तो स्पोर्ट्स इंजरीज होती क्या है? एनी इंजरी दैट अकर्स ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और इट्स ट्रेनिंग सेशन। इस स्पोर्ट्स इंजरी यानी कि जो भी इंजरी हुई है अगर प्लेयर खेल रहा है उसके दौरान या अगर उसके ट्रेनिंग हो रही है उसके दौरान वर्कआउट के दौरान कोई भी इंजरी हो जाती है तो स्पोर्ट्स इंजरी के नाम। अब स्पोर्ट्स इंजरीज के टाइप्स क्या है, यहाँ पे हमने इसको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास है कि उसकी कॉज है वजह क्या है स्पोर्ट्स इंजरी की। तो पहली उस हिसाब से हमारे पास है डायरेक्ट इंजरी, सेकंड है हमारे पास इनडायरेक्ट इंजरी एंड देन है ओवरयूज इंजरी। दूसरी कैटेगरी हमारे पास बॉडी टिश्यूज, जैसे जो आपके बॉडी टिश्यूज होते हैं। तो ये दो में डिवाइड है, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी है और एक हार्ड टिश्यूज इंजरी। सॉफ्ट टिश्यूज में हमारे पास मसल्स और आपके जो स्मूथ टिश्यूज वगैरह ये सारी चीजें आती हैं, और हार्ड टिश्यूज में हमारे पास बोन के बोन्स आती है। अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ इंजरी हमारे पास ड्यूरेशन है, क्या टाइम स्पैन है उस इंजरी का, उससे हमारे पास एक्यूट आती है और क्रॉनिक आती है। अच्छा, तो सबसे पहले जो हमने इसको क्लासिफाई किया था वो इसके कॉज के ऊपर किया था। तो उसके अंदर डायरेक्ट इंजरी क्या होती है? डायरेक्ट इंजरी होती है जो किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, सामने से बॉलर आया उसने उसको बॉल छोड़ी, उसको
एक रनर है वो भाग रहा है, भागते भागते उसको मसल पुल हो गया, तो दैट इज आपकी लैटरल भैया, आपकी स्ट्रक्चर भैया, आपके अंदर भी तो एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है ना, इनडायरेक्ट है। अच्छा हमारे पास थर्ड है ओवरयूज। ओवरयूज में हमारे पास ये होता है कि आप कंटिन्यूअसली एथलीट है, फॉर एग्जांपल वो 10 इयर्स से 10 इयर्स से आप 5 इयर्स में उसको वो बॉल खेले चले जा रहे हैं, उसके जो मीडियल एफर्ट है उसके अंदर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इस वजह से वो रिपीटेड यूज की वजह से होती है, एक ही डायरेक्शन में एक ही मूवमेंट उसकी बार-बार हुए चले जाते हैं, तो दैट इज एन ओवरयूज। ये कुछ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं, बोन इंजरीज की भी सारे फ्रैक्चर सारे जॉइंट इंजरीज हैं। आगे ये सारी कुछ लीनियर मसल कोर टेनिस एल्बो कॉर्पस एल्बो रोटेटर कफ इंजरी, रोटेटर कफ का हमारे मसल होते हैं काफी शोल्डर की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। टेनिस एल्बो जो है वो आपका जो लेटरल एपिकॉर्डाइटिस को कहते हैं, कॉर्पस एल्बो हमारी मीडियल एपिकॉर्डाइटिस को कहते हैं, आपको पता होगा यहाँ पे एपिकॉर्डाइटिस है, उसके इंसेप्शन को प्रोसेस होता है, इसके अलावा अपनी ओवरहेड एक्टिविटीज की तरह उसकी स्टेजेस होती हैं, वो भी स्पोर्ट इंजरी के बाद हो सकता है। जैसे और टेंडनाइटिस है, बर्साइटिस है, ब्रदर्स है, एक्यूलेस टेंडनाइटिस है, तो साथ ही बहुत सारी हैं। और ये हैमस्ट्रिंग्स का पुल हो जाना, फ्लैटर फ्रैक्चर्स, आईटीबी सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम, लोअर बैक पेन। अच्छा हमारे पास कुछ कॉमन हेड इंजरीज है। अच्छा कंडीशन की इंजरी जरूरी नहीं है कि आपको ब्रेन में हो, आपने कभी कई दफा बचपन में देखा होगा कुछ खेल रहे हैं आप गिर गए, आपकी डिस्कलरेशन हो जाती है यहाँ पे, चोट लगने की वजह से ब्लूइश रेडिश कहाँ का स्पॉट हो जाता है, इसमें दर्द होता है, वो कंफ्यूजन है। होता ये है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपको बॉल लगी आप गिर गए, वहाँ पे जो ब्लड वेसल होती है वो रप्चर हो जाती है, तो उसकी वजह से एक डिस्कलरेशन का इफेक्ट आता है, जो कंफ्यूजन कहलाता है। दूसरी चीज हमारे पास कन्वर्जन, क्या आपकी फोर्सफुली शेडिंग की वजह से फॉर एग्जांपल एक इंसान ड्राइव करते हुए जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका हेड उसको हेड लो हुआ, वो झटके आने की वजह से आपका जो है ब्रेन डैमेज होता है, ट्रॉमा की वजह से हेड शेकिंग या स्विच शेकिंग कहते हैं उसको, वो कंकशन कहलाता है। लेसरेशन इज बेसिकली अ डीप कट्स, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट किसी नाइफ हो गई, ब्लेड हो गया, उसकी वजह से जो हमें इंजरी आती है वो लेसरेशन होती है, साथ में स्पॉट्स वगैरह वाले गेम्स के अंदर होती है। प्रिवेंशन कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो जब भी कोई एथलीट अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो हैवी वेट लिफ्ट्स कर रहा है या व्हाटसोएवर, तो उससे पहले वी हैव टू मेक श्योर कि वो वार्म अप करे और उसके बाद कूल डाउन करे। वार्म अप के अंदर होता क्या है कि वार्म अप आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि वो जो भी आगे जाके एग्रेसिव या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करने वाला है, आपकी बॉडी उससे अच्छी तरह से कोप अप करे। वार्म अप के अंदर हाइट स्ट्रेचेस करवा सकते हो, कुछ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, कुछ लाइट प्लेटफुल एक्टिविटीज करवा सकते हो, उसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, तो दैट इज वार्म अप। कूल डाउन क्या होता है, जब आपने वार्म अप किया इसके बाद आपने अपना जो भी आपकी हाई इंटेंसिटी और जो भी आपकी एक्सरसाइज है आपने वो की, एंड देन यू मूव टू कूल डाउन। कूल डाउन में भी आपकी स्ट्रेचेस और लाइट एक्टिविटीज होती है ताकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो दोबारा बैक टू नॉर्मल आ सके, आपका हार्ट रेट भी बैक टू नॉर्मल आ सके। दूसरी चीज ये स्ट्रेचिंग भी आती है, वार्म अप में भी आती है, आपकी कूल डाउन में भी आती है। देन वी हैव क्रॉस फिट एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज दैट? इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक एथलीट है वो क्रिकेट खेलता है, he has nothing to do with swimming, लेकिन हम उसको इस तरह की एक्टिविटीज कराते हैं ताकि उसकी एक एंड्योरेंस, उसकी एक स्ट्रेंथ जो है वो बने, और वो एक ही चीज को करते करते बोर ना हो जाए, इसलिए क्रॉस फिट एक्टिविटीज बहुत जरूरी है ताकि आपका थोड़ा सा माइंड भी सेट और आप जो है वो जो आपका जिस स्पोर्ट्स के आप वो आप अच्छे से कर सकते हैं। देन वी हैव ड्रेस फाइट, कंफर्टेबल ड्रेसिंग करवाएं, यूज प्रॉपर टेक्निक, यूज पोस्चर, जो भी उसका आपकी एथलीट है या फिर क्लाइंट का पोस्चर उसके ऊपर काम होगा, अवॉइडिंग बोन्स, क्रिएट आउटसाइड ऑफ मसल सॉलिड्स। अच्छा अब बोन्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एकदम से कोई भी हाई इंटेंसिटी या एग्रेसिव एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके जो मसल्स हैं वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है उससे कभी कोई एक्सरसाइज की या जिम या बहुत सिडेंटरी लाइफस्टाइल और वो एकदम से जिम जाता है, तो स्टार्ट के 2-4 दिन उसको बहुत दर्द होता है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, हमने खुद भी एक्सपीरियंस की है। तो लैक्टिक प्रॉब्लम्स यानी क्रिएट आउटसाइड मसल्स हो गए जो कि लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से होता है। अब हमारे पास स्टेरॉइड इंजरी के वी हैव डॉक्टर शयाल मेडिकेशन, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देती हूँ।
अर्ली स्टेज में रिहैबिलिटेशन में हमें क्या होता है, जैसे अब इंजरी हुई है, अब अर्ली स्टेज है, कौन एक्यूट स्टेज है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि उसको हील होने का टाइम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ईसीएल टेयर बहुत ज़्यादा कॉमन है फुटबॉल प्लेयर्स में। अगर किसी को ईसीएल टेयर हो गया, किसी फुटबॉल प्लेयर को, तो हम क्या करेंगे, हम उसको थोड़ा सा आइस को देंगे, आइसिंग करेंगे, कंप्रेशन देंगे। कंप्रेशन यानी कि उसको पट्टी में निकाल के उसको कंप्रेस कर देंगे, देन एलिवेशन होती है तो उसको दूसरी जगह कर देंगे ताकि ब्लड फ्लो चलता रहे। आइसिंग करके तो ये वाले प्रोटोकॉल होते हैं, जो सिर्फ आप अर्ली स्टेज में बहुत बारीक सी एक्सरसाइज करवा लीजिए। मिड स्टेज में जो है आपका एथलीट बैक टू नॉर्मल आ रहा होता है, वो भी स्ट्रेंथ बिल्डिंग कर रहा होता है, तो उस हिसाब से आप थोड़ी सी उसकी मसल लोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। एंड देन वी गो टू फाइनल स्टेज, जब आपका एथलीट पूरी स्ट्रेंथ अपनी पूरी एंड्योरेंस गेन कर चुका होगा। आपको उसके बाद वाला स्विच गवर्नमेंट टेक्निक्स होती है, जो कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है, उसके बाद आते हैं। Now I would like to invite Dr. Sharia to further treatment of sports injury. Assalamualaikum. I would like to give thanks for my respectable teachers and students and head of department Anam Shakir. Thank you so much for chance speaking. आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ about prevention treatment of sports injury. तो प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको डॉक्टर्स ने बताया कि स्पोर्ट्स फिजियो क्या होती है और उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या रोल प्ले होता है। और सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती है हमारे मस्कुलर इंजरीज और लिगामेंटल इंजरीज को प्रोड्यूस करती हैं। बोन्स फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो बहुत हाई लेवल पर जाकर होते हैं स्पोर्ट्स इंजरी में, लेकिन इनिशियली जो हमें फेस करने पड़ते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज में वो हमारी लिगामेंटल इंजरीज हैं और मस्कुलर इंजरीज हैं। तो लिगामेंटल इंजरीज और मस्कुलर इंजरीज को हम डिस्कस करेंगे इसको आगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरीज कौन कौन सी होती है। एटलीस्ट टेंडन इंजरी आप लोगों को सबको नजर आ रहा है। तो एटलीस्ट टेंडन इंजरीज होती है सबसे कॉमन, फुटबॉलर्स के अंदर भी पाई जाती है और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो रनर्स होते हैं, रेसिंग वगैरह जो करते हैं उनके अंदर एथलीट्स होते हैं, उनके अंदर एटलीस्ट टेंडन इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन हमें देखने को मिलती है। तो इसको किस तरह देखते हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट मैं आपके सामने बयान करूँगा, बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आप देख लें कि कौन कौन सी इंजरीज होती हैं। तो एंकल स्पेन हो गया और हैमस्ट्रिंग इंजरीज, टेनिस एल्बो सबसे ज़्यादा कॉमन है, रनर्स नी, स्ट्रेस फ्रैक्चर और सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एंकल स्पेन सबसे ज़्यादा कॉमन है रनर्स के अंदर। एंकल स्पेन इसके हम ग्रेड्स के साथ मेजर्स करते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड्स के साथ। अगर थर्ड ग्रेड्स के अंदर पेशेंट जाता है तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड ग्रेड के अंदर मेडिसिन से और फिजिकल थेरेपी से मैनेज हो सकता है। तो इसके अंदर किस तरह मैनेज किया जाता है वो मैं आखिर में ट्रीटमेंट में आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं फुटबॉलर्स को पीसीएल इंजरी और एसीएल इंजरीज भी होती हैं, तो उनको किस तरह से फिजिकल थेरेपी में ट्रीट किया जाता है वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये रिजवान हमारे मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान, इनको आप लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर इनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने इस इंजरीज को फेस किया और आखिरकार इनको पवेलियन जाना पड़ गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी थी। और ये किस वजह से होती है, बैक पोस्चर की वजह से, अलाइनमेंट डिस्टर्ब होने की वजह से और सबसे ज़्यादा वाटर इनटेक कम होने की वजह से भी ये इंजरीज हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पर कि डिफरेंस बिटवीन टेंडन और लिगामेंट। हमें लिगामेंट और टेंडन के अंदर डिफरेंस नहीं पता,
मसल्स और टेंडन के अंदर तो हम डिफरेंस कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट नहीं है। लेकिन लिगामेंट और टेंडन क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखें कि टेंडन जो है बॉन्ड टू मसल्स कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। बोन टू मसल कनेक्शन जो प्रोवाइड करता है वो टेंडन है, और जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोगों को नहीं पता, और क्लिनिकली हम लोग उस पर वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं पता टेंडन क्या होता है और मसल्स लिगामेंट क्या होता है। हम दोनों को एक ही चीज समझ रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस आप लोग इसको नोट करें, और इसके अंदर मैं आप मजीद डिफरेंस बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके डिफरेंट। टेंडन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल होता है। नॉन फ्लेक्सिबल यानी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है टेंडन के अंदर, लेकिन लिगामेंट के अंदर इलास्टिसिटी भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होता है। अच्छा, ये मसल्स टू बोन को कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है लेकिन टेंडन जो है, लेकिन लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है और होल्ड कर रहा होता है पोजीशन को। अगर आप देखें पेशेंट के अंदर कोई पोजीशन डिस्टर्ब हुई है, पेशेंट चल नहीं पा रहा, तो आप असेसमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये लिगामेंटल इंजरी है। तो उसको आप देख सकते हैं कि बोन टू बोन कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, पोजीशन को होल्ड कर रहा है कौन, लिगामेंट। दूसरा टेंडन, टेंडन के अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से फॉर्म होता है, क्योंकि इसके अंदर आपने पहले पढ़ा कि ये स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल होता है। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से फॉर्म हो रहा है, और ये जो है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से फॉर्म हो रहा है लिगामेंट, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अंदर सॉरी लिगामेंट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टेंडन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो ये इसकी कनेक्टिव टिश्यू का डिफरेंस है। ये येलो फाइब्रस टिश्यू है और ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से फॉर्म हो रहा है टेंडन जो है। अच्छा, मेनली कोलेजन फाइबर से ये फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट करो। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टेंडन और मसल्स के अंदर लिगामेंट के अंदर डिफरेंस क्या क्या है। देखिए, आप ये देख सकते हैं बाइसेप मसल्स, जो आप लोग सब जानते हैं कि किस तरह बाइसेप की ओरिजिन और सर्जन क्या है। तो बाइसेप के दो टेंडन है, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये टेंडन है, नॉट लिगामेंट। यहाँ पे देख सकते हैं टेंडन लिखा हुआ है। तो मसल्स एक इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, यानी एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, लेकिन टेंडन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे सामने एक मसल्स को लिगामेंट के साथ कनेक्ट कर दिया, ताकि इस पर मूवमेंट ना हो, इस पर मूवमेंट है और फ्लेक्शन परफॉर्म हो जाए। इस तरह यहाँ पर भी इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं बोन टू मसल्स कनेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंडन। अब देखिए, यहाँ पर लिगामेंट की बात की गई है, पहले मैं बात कर रहा था बोन टू मसल्स कनेक्शन। अब यहाँ पे बोन टू बोन कनेक्शन, ये कौन सा जॉइंट है, आप में से कोई बताएगा? रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट जो है हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, ये डिफरेंट टाइप के लिगामेंट फॉर्म कर रहा है। एल्बोल लिगामेंट है, अलग कोलेटरल लिगामेंट है, रेडियल लिगामेंट है, लेकिन ये सारे आप देख सकते हैं लिगामेंट फॉर्म के अंदर है, ये टेंडन नहीं है। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि टेंडन और मसल्स में डिफरेंस क्या है, तो इसलिए मैंने कहा आज इस पर डिस्कस की जाए। तो ये आपका लिगामेंट है जो आपको पोजीशन मेंटेन करके दे रहा है, पोजीशन मेंटेन करके दे रहा है, होल्ड किया हुआ है, और इसके अंदर इलास्टिसिटी भी होती है, लेकिन टेंडन के अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती। इसी तरह ये एंकल जॉइंट आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये सारे छोटे छोटे लिगामेंट है। अगर ये लिगामेंट नहीं होना तो हमारी जो एंकल है वो स्टेबलाइज नहीं हो सकती। तो एंकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ये सारे लिगामेंट, लेकिन जो टेंडन है वो मसल्स टू बोन कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। लिगामेंट जो है वो पोजीशन को मेंटेन करते हैं। इसी तरह आप ये देखें, इसमें देखिए ग्रेड्स भी दिखाए गए हैं। तो लिगामेंट किस तरह से कैल्केनियस बोन को फैबुला बोन से ज्वाइन कर रहा है, ये फैबुला बोन है और कैल्केनियस बोन है जिससे ये ज्वाइन कर रहा है। इसलिए इंटीरियर टैबुलर फैबुलर लिगामेंट है जो इंटीरियर साइड से टिबियर फैबुला को टैबुलर बोन से ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ये सारा जो है किस तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जब इस लिगामेंट में स्ट्रेस आ रहा है, लिगामेंट में जब स्ट्रेस आता है
तो क्या होता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर माइनर फाइब्रस टीयर्स होते हैं, तो इसके अंदर फिजिकल थेरेपी काम कर सकती है, मेडिसिन भी काम कर सकती है। सेकेंड ग्रेड के अंदर भी फिजिकल थेरेपी भी एक अंदर काम कर सकती है और मेडिसिन भी काम करती है, लेकिन थर्ड ग्रेड के अंदर हम सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाएंगे। पेशेंट को अपने पास नहीं बुलाएंगे, टाइम जाया नहीं करेंगे, उसका पैसा जाया नहीं करेंगे, उसको फौरन डॉक्टर के पास भेजेंगे। हमारे थेरेपिस्ट को मैं देखता हूँ कि वो पेशेंट का टाइम बहुत ज्यादा करते हैं जब तक उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आपको देखना है कि उसका अगर ट्रीटमेंट से फायदा नहीं हो रहा तो फौरन डॉक्टर के पास रेफर करें ताकि वो इसकी असेसमेंट करें और ऑपरेटिव करें। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे इस पिक्चर में आपको बिल्कुल वाज़ेह करना चाहूंगा कि अक्सर हम रिपोर्ट्स के अंदर देखते हैं, आप लोगों ने रिपोर्ट्स देखी हो लोअर बैक पेन की रिपोर्ट्स, आप लोगों को पता नहीं पढ़नी आती है नहीं आती, फिजिकल थेरेपिस्ट को नहीं पढ़नी आती है रिपोर्ट्स, लेकिन कोशिश करें पढ़ने की। मैं इस पे भी इंशाल्लाह ताला बताऊंगा पूरी किस तरह रिपोर्ट्स के पढ़ी जाती है। सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलता है रिपोर्ट्स के अंदर, एक तो ये इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट जो आपकी स्पाइन के बिल्कुल आगे की साइड पर इंटीरियर कोलॉइडल लिगामेंट है, ये इस पे स्ट्रेस आता है, इसकी वजह से लोअर बैक पेन भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। और दूसरा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, ये देखिए कहां से निकल रहा है, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के साथ। लिगामेंटम फ्लेवम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है रिपोर्ट्स के अंदर, आप पढ़ेंगे जो एमआरआई की रिपोर्ट्स होती हैं उसके अंदर लिगामेंटम फ्लेवम आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसके अंदर लिखा होगा लिगामेंटम फ्लेवम एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे? एट्रोफी क्या होती है? आप लोग तो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कोई खड़े होकर बताएगा एट्रोफी क्या होती है? मैं तो डिफाइन कर दूंगा, लेकिन पहले आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि एट्रोफी क्या होती है। एट्रोफी कहते हैं कि बिल्कुल वीकनेस हो जाना, कमजोरी हो जाना, आप बताएं डॉक्टर आना, वेस्टिंग हो जाना। सर ने बिल्कुल सही पॉइंट बताया, वेस्टिंग हो जाना। तो इसमें लिगामेंट के अंदर वेस्टिंग हो गई, क्या हुआ, प्रेशर का आया, नर्व को बढ़ाना शुरू हो गया, तो इसकी वजह से भी हमारा लोअर बैक पेन जनरेट होता है और पेशेंट बहुत सारी लोअर बैक कंडीशंस के अंदर आ सकता है, ठीक है। ये मैं स्पोर्ट्स इंजरी से हट गया हूँ, मैं नॉर्मल डिजीज, नॉर्मल जो क्लिनिकल पेशेंट्स हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा, क्योंकि पेशेंट्स ये बहुत सारा हमें देखने को मिलता है कि लिगामेंटम फ्लेवम एट्रोफी रिपोर्ट्स के अंदर शो हो रहा होता है, इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट शो हो रहा होता है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट शो हो रहा था। अब आप नेक्स्ट जब रिपोर्ट देखें तो ये चीजें बहुत नोट करेगा ताकि इस पर आप काम कर सकें और इसको अगर हम किस तरह फायदा दे सकते हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, क्रैश थेरेपी के जरिए हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी इसकी स्टिफनेस को भी खत्म कर देती है लिगामेंट की, तो हम अल्ट्रासाउंड के जरिए भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करो। अब देखिए इस पिक्चर के अंदर बहुत ज्यादा क्लियर दिखाया गया है लिगामेंटम फ्लेवम, लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। लिगामेंटम फ्लेवम मैंने बात सर ने बताया था वेस्टिंग एट्रोफी, तो एट्रोफी का मतलब वेस्टिंग, इसकी वेस्टिंग हो जाती है। देखिए अब ये देखिए बिल्कुल स्पाइन के अंदर से जा रहा है, यानी स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल साथ। अब अगर इसकी वेस्टिंग हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे नर्व पे कंप्रेशन आएगी, जब नर्व पे कंप्रेशन आएगी तो लोअर बैक पेन जनरेट होगा और रेडिएटिंग पेन भी नीचे तक हमारा जा सकता है। तो बहुत मेनली इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। अच्छा, ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले एक्यूट इंजरीज के अंदर क्रायोथेरेपी हमारा बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि जब एक्यूट इंजरीज होती है आप लोगों को मालूम है कि इन्फ्लेमेशन जनरेट होती है और इन्फ्लेमेशन के साथ पेशेंट का अगर हम हॉट पैक लगा देंगे, बम थेरेपी इस्तेमाल करेंगे तो वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है, ठीक है। हम क्रायोथेरेपी की तरफ जाते हैं, आईसी करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं ताकि एक्यूट इंजरी में उसको काम किया जा सके। स्पोर्ट्स इंजरी में हमें बहुत ज्यादा एक्यूट प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि प्लेयर्स खेल रहे होते हैं और उनको खेलते खेलते कोई भी स्ट्रेस आ गया लिगामेंट के ऊपर, टेंडन के ऊपर, मसल्स के ऊपर, तो क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन जनरेट हो जाएगी। जब इन्फ्लेमेशन जनरेट होगी तो फिर हमें क्रायोथेरेपी को
इस्तेमाल करना होगा। और क्रायोथेरेपी आप लोग कर चुके हैं। क्रायोथेरेपी में क्या क्या चीजें आती हैं, आइसिंग हम करते हैं, प्राइस पोर्टेबल इस्तेमाल करते हैं, उसको कंप्लीट रेस्ट देते हैं। तो ये सब चीजें हमारी क्रायोथेरेपी के अंदर एक्यूट इंजरीज के अंदर यूज करते हैं। सेकंड पे के टेपिंग। के टेपिंग भी बहुत काइंडली टिप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर। आप हमारे खिलाड़ी को देखा होगा फुटबॉलर्स के अंदर, टेनिस के अंदर, टेनिस एल्बो के लिए अक्सर लोग जो है ये टेप अपने एल्बो पे भी लगाया हुआ होता है और रिस्ट के ऊपर भी, जो मैं पिक्चर दिखा सका यहाँ पर, लेकिन जो ना वो उन्होंने क्यों लगाया हुआ होता है, कुछ पता है? किसी को पता है के टेप क्यों यूज किया जाता है? बताइए। सर वो जो जब वो मतलब जैसा कि टेनिस का खिलाड़ी है, वो टेनिस खेलता है, उसके एल्बो के अंदर होता है, तो जो उसके मसल है वो फ्रैक्चर होता है। तो फिलहाल वो जब तक अपना परफॉर्म कर रहा है तब तक उसको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए वो मसल्स को स्ट्राइक कर लेते हैं, मतलब दो मसल्स को आपस में मिला के और वो एक टेक्निक उनकी उसमें लगा देते हैं। जैसे लास्ट टाइम अभी वो अशरफ सलीम, वो जब उन्होंने थ्रो किया था तो उनके एल्बो पे लगा हुआ था। आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक बात को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। के टेपिंग जो यूज होती है ना, वो मसल्स पे कम और लिगामेंट पे ज्यादा यूज होती है, लिगामेंट और टेंडन के ऊपर, ठीक है। जो हमारा आपका टेनिस एल्बो होता है वो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के ऊपर होता है ना, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। जो आप यूज थ्रो कर रहे होते हो तो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट से हिट हो रहा है, तो उस पे जब स्ट्रेस आता है तो हम उस लिगामेंट को रेस्ट देने के लिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम किसी चीज को रेस्ट देने के लिए उसको ऊपर के टेपिंग कर देते हैं। उसकी टेक्निक्स होती हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप में प्रधान भाई से मैं कहूंगा कि अरेंज करें, तो इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस करेंगे के टेपिंग के ऊपर। लेकिन मैं आप सिंपली बता दूं कि के टेपिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर एक्यूट इंजरीज होती है और इन्फ्लेमेशन भी आती है। जब इन्फ्लेमेशन आती है तो इन्फ्लेमेशन के ऊपर भी के टेपिंग काम कर रही होती है। तो इसकी डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती है, कटिंग होती है, फाइबर्स कटिंग होती है, डिफरेंट टाइप की, वो वाई शेप वाला वो प्रधान भाई से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वर्कशॉप में हम डिस्कस करेंगे। अभी इसमें तो हम डिटेल डिस्कस नहीं कर सकते, तो मैंने सिर्फ बताया कि इसका रोल क्या होता है, ठीक है। के टेपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर क्या क्या आता है, कोई मुझे बताएगा? हाँ, CMS आ गया और अल्ट्रासाउंड, ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोथेरेपी में कह सकते हैं। हाँ, देखिए ये एक ना सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। हमारे जो थेरेपिस्ट है ना आजकल मैनुअल काम नहीं कर रहे, ठीक है। मैं आपको सीरियसली बताऊं कि मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं क्लिनिकली जियोलॉजी में काम कर रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं कि टेस्ट लगाते हैं, स्टिमुलेशन लगाते हैं, हॉट पैक लगाया, काम हो गया, निकल गए, बस पेशेंट से पेमेंट ली और निकल गए। ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को प्रूव करना है एज अ फिजियोथेरेपी में, आपको अपने आप को प्रूव करना है। अपनी फील्ड को जब आप चाहते हैं कि हमारी फील्ड और ग्रो करे, तो हमें पेशेंट के दिलों में जगह बनानी पड़ेगी, उसको टाइम देना होगा और उसको मैनुअल थेरेपी भी ऐड करनी होगी। ये नहीं कि सिर्फ टेस्ट इलेक्ट्रोड लगाए, 10 मिनट 20 मिनट वो चला है, हीटिंग पैड लगा है, सर नशीब को पता है, सीनियर थेरेपिस्ट हमारे, तो इस तरह नहीं काम चलता। आप लोग मैनुअल थेरेपी पे भी वर्क करें, इंशाल्लाह उसकी भी हम वर्कशॉप दोबारा अरेंज करेंगे मैनुअल थेरेपी के ऊपर। लेकिन टेस्ट के साथ आपने टेस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ये टेस्ट का फुल फॉर्म है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, यानी ये एक पेन मैनेजमेंट है। आपने पेन तो मैनेज कर लिया पेशेंट का, लेकिन जब तक आप कॉज को सॉल्व नहीं करेंगे ना, तो पेन दोबारा हो सकता है। सही कह रहा हूं ना? किसी का कोई चीज खराब हो जाए, ठीक है, आपने ऊपर से ट्रीटमेंट दे दिया, जब तक आप मैकेनिक के पास नहीं जाओगे, वो प्रॉपर कॉज हल नहीं करवाओगे, तो वो सही कैसे होगा? तो कॉज हल करना थेरेपिस्ट का काम है। तो थेरेपिस्ट ये नहीं करे कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट अप्लाई किया, कॉज तो हल नहीं हुई, पेन कम हो गया और चले गए। तो मैनुअल थेरेपी भी ऐड करें ताकि हमारी कॉज के ऊपर काम किया जाए और पेशेंट को लगे कि ये थेरेपिस्ट काम करने वाला है, ठीक है। मैं सिर्फ अपने जूनियर थेरेपिस्ट से डिस्कस करना चाहूंगा कि मुझे इस चीज की बहुत कंप्लेंट मिलती है कि ये चीज नहीं हुई, ये चीज नहीं हुई, तो टाइम नहीं देते थेरेपिस्ट। मैनुअल थेरेपी मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि मैनुअल थेरेपी में क्या क्या चीजें आती हैं, कोई मुझे बताएगा? हाँ,
स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं और स्ट्रेच ज्वाइंट यूटिलाइजेशन, इंट्रोवर्शन एक्सरसाइज वगैरह जो मेहनत का भी आप जो करते हैं ग्राइंडिंग वगैरह भी आप मेहनत का भी ऐड कर सकते हैं। उसकी अलग पॉइंट पे किया, लेकिन मैं इसका बताऊँ आप लोगों को। तो ये सब जो हो गया, ये आपका ट्रीटमेंट हो गया जो आप स्पोर्ट्स पेशेंट्स को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करो। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होती है स्पोर्ट्स में? सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास कोई प्लेयर काम कर रहा है, हम किसी को स्ट्रेचिंग करा रहे हैं, कोई हमारे पास आ रहा है स्पोर्ट्स से पहले, तो हम उसको प्रिवेंशन क्या करा सकते हैं? स्ट्रेचिंग करा सकते हैं। ठीक है, ताकि उसके मसल्स जो है स्ट्रेच हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए और वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है, ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। स्ट्रेचिंग हो गई, उसके बाद वार्म अप कराना, वो भी स्ट्रेचिंग के अंदर ही आ जाता है। तकरीबन आप कुछ वार्म अप एक्सरसाइज कराते हैं जिसकी वजह से वो उसकी बॉडी वार्म अप हो जाती है और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है, दूसरा पोस्चर, तीसरा पोस्चर है। पोस्चर किस तरह आप, अच्छा पोस्चर जो है ना आपका एंगल पर बेस करता है। जैसे हम बैठे हैं, हमारा पोस्चर कैसा है? ठीक है, खिलाड़ी खेल रहा है ना, उसका पोस्चर कैसा है? अगर वो स्ट्रोक खेलता है, क्रिकेट का खिलाड़ी है, रिजवान, उसने हैमस्ट्रिंग इंजरी क्यों हुई? तो उसका पाँव काफी आगे तक चला गया था। आप उसकी वीडियो आप जाके देखेंगे तो उसका पाँव काफी आगे तक बढ़ गया था। उसने एंगल को मेजर नहीं किया, पोस्चर को मेंटेन नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई और वो आगे खेल नहीं सका। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पोस्चर हमारा मेंटेन होना चाहिए, हमें इस पर काम करना। ठीक है, दूसरा बेसिक वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं कि प्रिवेंशन के तौर पर खिलाड़ी खेलने जा रहा है, उसका कोई चीज वीकनेस आपको नजर आ रही है, टेनिस एल्बो है, उसको टेपिंग कर दी या ब्रेसिंग अप्लाई कर दिया ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है, दूसरा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ट्रेनिंग करना। ट्रेनिंग जो है ना, जब तक हम ट्रेनिंग अपने खिलाड़ी को नहीं देंगे ना, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता। तो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपकी ट्रेनिंग आसान होगी, आसान के बाद डिस्कस करते हैं। चलो नाम के बाद हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट और लूंगा आप लोग के, तो लंबा कर दिया मैंने, लेकिन मैं इसको रिवाइंड करना चाह रहा हूँ कि इसको और ज्यादा आप लोगों को समझ में आ जाए क्लिनिकली क्या हो सकता है। हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेनिंग के अंदर हम सारी चीजें ले लेते हैं, उसको रनिंग करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। जो भी रनर है उसको रनिंग की ट्रेनिंग देते हैं। जो क्रिकेटर से ट्रेनिंग बहुत बेस करती है। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करोगे आपके अंदर एबिलिटी नहीं आएगी, आपका स्टैमिना नहीं बनता। ट्रेनिंग जो है आपका स्टैमिना बिल्डअप करती है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है प्रिवेंशन के अंदर। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने देखा होगा क्रिकेटर्स के आगे पैड्स लगे होते हैं, हेलमेट्स पहने होते हैं, ये आपकी प्रिवेंशन के अंदर आती है। ठीक है, फुटबॉलर्स क्या यूज करते हैं? सेफ्टी शूज यूज करते हैं। और बैडमिंटन जो है वो भी अपने टेपिंग वगैरह यूज करते हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव मेजर्स के अंदर सारे वो चीजें आएंगी जो खिलाड़ी अपने ऊपर पैडिंग कर रहे होते हैं या हेलमेट ले रहे होते हैं, जो भी सेफ्टी मेजरमेंट ले रहे होते हैं वो प्रोटेक्टिव मेजर के अंदर आएंगे। अच्छा, यहाँ मैंने एक तस्वीर लगाई है, ये कोई लड़की जो भी बात नहीं है, किसकी तस्वीर है तो ये मुझे कोई बताएगा? अर्शद साहब की तस्वीर है जो आज हमारे मुल्क का नाम रोशन करके आए हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन गवर्नमेंट से। तो इनकी थोड़ी सी मैं बस 2 मिनट डिस्कशन करूंगा। आप जानते हैं ये कौन थे? ये एक गांव के करीब रहने वाले लड़के थे और उन्हें अपनी फील्ड के अंदर पैसा नहीं था इनके पास, लेकिन इन्होंने अपनी फील्ड के अंदर इतनी मेहनत करी कि आज मैं जहां पर भी गुजरता हूँ मेरे पोस्ट के ऊपर
जगह जगह सिग्नल्स के ऊपर इनकी तस्वीरें नजर आ रही। क्यों? क्योंकि जो बंदा मेहनत करता है, नहीं कोई फील्ड बेकार नहीं है, हमारी फील्ड बहुत जबरदस्त फील्ड है। सर रशीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी फील्ड बहुत जबरदस्त है। मैं पहले जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, मैं सोचता था ऐसी ये मसाज चलाती है वो, लेकिन जब मैं इसमें आया तो ये इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम मैनुअल थेरेपी के ऊपर काम कर रहे हैं और माशाल्लाह आजकल रिसर्चेस इतनी हो रही हैं और इतनी ग्रो कर चुकी है हमारी फील्ड कि आप सोच नहीं सकते। तो हमारी फिजिकल थेरेपी जो फील्ड है, अगर आप इसके अंदर मेहनत करेंगे, एक एक चीज के ऊपर काम करेंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप इनसे भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कोई ऐसी बात नहीं कि हमें कोई कमी है या हमें कोई वो है, हम सबसे आगे बढ़ सकते हैं। हमें कोई ऐसी डिग्रेड करने वाली बात नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपनी वैल्यू बनाएं। जब हम अपनी वैल्यू बनाते हैं तो फिर दुनिया हमें याद रखती है और लोग हमें याद रखते हैं। जो हमारे पेशेंट्स हैं वो हमें याद रखते हैं। तो मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि जब पेशेंट्स को आप अच्छा फॉलोअप देते हैं और फिर उसको अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छा गाइड करते हैं, तो वो आपको याद रखता है और दूसरे पेशेंट भी रेफर करता है। तो इस तरह आप कभी बैठ नहीं सकते और अपनी मेहनत करोगे तो कामयाबी आपके कदम छोड़ेगी। थैंक यू सो मच। फर्दर प्रोसीड बाय डॉक्टर फैजान। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सैयद शहरियार अशरफ, डॉक्टर अक्सा के बहुत अच्छा उन्होंने हमें वर्कशॉप के हवाले से गाइड किया, बताया। होपफुली आपको ये स्लाइड भी मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके जहन में सवाल हो किसी किस्म का, वो भी आप कर सकते हैं इन द एंड ऑफ सेशन। अच्छा, इस मैथ की वो सबसे ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाइए। अच्छा, एक बड़ी एक अनाउंसमेंट भी है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप सबके लिए। मैथ की हुई यहाँ पे कहाँ पर है? सबसे स्टार्ट करो। ये इस मैथ के बारे में किसी ने सुना है इससे पहले? आपसे पहले चलिए मैं बता देता हूँ। इस मैथ का फुल एब्रिविएशन है स्पोर्ट्स मेडिसिन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। मैं इसका पाकिस्तान का कोऑर्डिनेटर भी हूँ और बेसिकली एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए बहुत अच्छी ये है कि इस मैथ जो है वो कोलैबोरेट करता है डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गई, हॉकी हो गई, डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। और इनके यहाँ हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, जैसे डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, हम लोग और स्टाफ होता है नर्सिंग स्टाफ, तो हम ये प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट गेम्स में, जो इंटरनेशनल भी होते हैं, जो नेशनल भी होते हैं, डोमेस्टिक लेवल के भी होते हैं। तो मैं इसका कोऑर्डिनेटर हूँ पाकिस्तान का। तो इस मैथ की तरफ से ये आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इस मैथ के मेंबर बनना चाहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव बनना चाह रहे हैं, तो आप सेशन के एंड में जो अपना नाम, एड्रेस, ईमेल वगैरह लिखवा दें। कल कलाकों का क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तो होती है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा होती है, डिफरेंट क्रिकेट तो बहुत ज्यादा ही होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि स्मैप के साथ काम करें और स्मैप का एक पार्ट बने, तो बिल्कुल आप इसमें आ सकते हैं, स्मैप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसका पार्ट बन सकते हैं। अच्छा, जो इनकी खुशखबरी ये है कि उन्होंने एक बात की है, डिफरेंट 3 कंट्रीज से बात की, एक तो सऊदीया, दूसरा चाइना और एक और कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इनका कोलैबोरेशन है। तो ये 3 कंट्रीज में बात चल रही है और हमारे जो स्मैप पाकिस्तान है, उन्होंने उनसे बात ये की है कि हमारे जो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो कि स्मैप के साथ काम कर रहे हैं, जैसे मुझे तकरीबन कोई 5 साल हो गए काम करते हुए, इसके अलावा डॉक्टर अक्सा है, डॉक्टर नेहा, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बात ये की कि हमें इंटरनेशनल भी एक्सपोजर दिया जाए, हमें इंटरनेशनल भी सब्जेक्ट चीजें दिखाई जाए, हमें एक पार्ट बना जाए, हमारी आसानी की जाए कि हम लोग बाहर जाके भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को समझें। तो अभी बात चल रही है, इंशाल्लाह वो फाइनल उसमें जा रही है और उन्होंने ये कहा है कि जो मेन हेड कर रहे हैं कि हम बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे और बिल्कुल हम तो उसके लिए ये होगा कि वो हमारे लिए वीजा की हेल्प करेंगे, अकोमोडेशन की हेल्प करेंगे, खाने पीने की हेल्प करेंगे। सिर्फ हो सकता है कि हमें टिकट्स की शायद हमें खर्चा करना पड़े, या हो सकता है कि वो भी हमें उनकी तरफ से प्रोवाइड हो जाए। तो
तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल इसका पार्ट बने, मुझसे रब्ता करें, इस टाइप की टीम से रब्ता करें और अपने आप को रजिस्टर्ड करें और उसके लिए काम करें। तो बस ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी अब मैं इनवाइट करूंगा यहाँ की जो एचओडी हैं आरएमसी सिविल सर्विस डिपार्टमेंट की डॉक्टर अनुप शकील के वो आए और अपने बताएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हो? एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहले कि मैं अपने सीनियर टीचर एचओडी जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग किया और आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मैंने एक अपना खुद का एक व्यापार ऑन किया है, वो सर रशीद है। ये इनके साथ मैंने हॉस्टल भी करी है, तो अपना मैंने एक साल इनके साथ, और पता है सर रशीद ऑर्थोपेडिक जॉगिंग की जो सर्जरी होती है इनकी, ये उनके साथ काम करते हैं और उनकी ये बंदे करते हैं, उनके बिना ये वो काम नहीं है तो काम नहीं करते हैं। तो एक तब इनके लिए टैपिंग किया जाता है और थैंक यू सो मच कि हमारे पास प्लास्टिक सर्जन है जिनकी प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी हमारी नीड है। आज एक्चुअली है कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, हम आज इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं क्योंकि आज एक हमारा नाम है, हमारी वर्ड है, हमारी आइडेंटिटी है आज के ज़माने में। पहले पहले हम पे कोई एक नाम नहीं होता था, फिर हमें पहचान नहीं होती थी, आज हर जगह जगह ये फील्ड है और एक सर्जन एक डॉक्टर इस फील्ड के बिना ही अधूरा है। आगे का ऑर्थोपेडिक को ले लें, ऑर्थोपेडिक जो रेफर करता है वो कहाँ करता है? आफ्टर सर्जरी फिजियोथेरेपी के पास, न्यूरो आफ्टर स्ट्रोक कहाँ आता है पेशेंट फिजियोथेरेपी के पास, आफ्टर एनी सर्जरी रिहैब के लिए कहाँ आता है? इवन गायनी, इवन फील्ड, हर जगह हमारा एक नाम है। तो हमें अपने आप में थॉटफुल होना चाहिए, आज के डे को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको आरएमसी के बारे में बताऊंगी कि आरएमसी रीना मेडिकल सेंटर जो आज मेरे ऑनर अभी नहीं आ सके किसी भी फैमिली इशू की वजह से, लेकिन आज हम सब उनको बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उन्होंने हमें ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम यंगस्टर को इस मुकाम पे पहुंचाए कि हम आपका खुद का एक नाम बनाए। मेरे साथ एक अल-फतह इंस्टीट्यूट की ऑनर की है जो बहुत यंग लेडी है और उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन को भी लेकर आई है। जो बच्चे हाई एजुकेशन फीस वगैरह भी नहीं दे सकते तो वो शॉर्ट कोर्स करके अपना खुद को एक जगह पे कुछ भी अर्न कर सकते हैं, तो उनका एक वो मोटिव है। और जो फिजियोथेरेपी है ना, थोड़ा सा कि क्या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यह फिजियोथेरेपी आपके हर जगह कोई पोस्टर खराब हो जाए हमारा पोस्टर, बैक पोस्टर का पेन, हर शोल्डर पेन, हर जगह। अब मैं ये बोलूँगी कि विदाउट फिजियोथेरेपी आपकी लाइफ अधूरी है। सिंपल, आपकी जो लाइफ है तो फिजियोथेरेपी का एक अच्छा इम्पैक्ट है क्योंकि वो आपको करेक्ट पोस्टर बताता है। अगर आपका एक पोस्टर ही करेक्ट नहीं होगा ना तो आपको पेन, ये सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, हर जगह आपको पेन आएगा। अब अपनी जो आपकी डेली लाइफ रूटीन है ना, हम उससे इफेक्ट हो जाते हैं। कोई फीमेल है वो घर में भी आती है ना, जब वो काम इतना करती है तो बैक इशू हो जाता है, तो उन्हें हर जगह, मैं बोलूँगी हर जगह रहती है। तो थोड़ा सा मैं अल-फतह इंस्टीट्यूट की ऑनर को बताऊँगी जो थोड़ा सा आपको एजुकेशन के हवाले से आपको कुछ चीज़ बताएंगे आपको, फिर इसके बाद जो एंड करेंगे हमारे डॉक्टर सर रशीद करेंगे, वो बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा फिजियोथेरेपी है क्या। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुबा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुबा, आई एम बेसिकली अ सोनोलॉजिस्ट। अच्छा, अल-फतह का मोटिव क्या था? हम लोग तो जैसे डिग्रीज ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों को क्या जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उनके लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि वो अपना एक नाम बना सके, अर्न कर सके। तो हमने इस तरह से फिजियोथेरेपी का 2 ईयर डिप्लोमा निकाला है, 1 ईयर का अल्ट्रासाउंड डिप्लोमा निकाला है, जिसमें हमने स्मॉल पार्ट्स और बेसिक ब्रेस्ट स्कैन और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड भी शामिल किया है, जिसके फायदे बहुत हैं। आप कहीं भी जाओगे, आप जैसे इदारे में काम कर रहे हो जहाँ पे इमरजेंसी में कोई भी डॉक्टर स्कैन आता है, लिम्फ हो गया, रीनल डॉक्टर हो गया, तो आप लोगों की वहाँ पे जरूरत पड़ती। लड़कियों की अगर बात करूँ, ऑप्शन लाइन में अगर आप चाहते हो, वहाँ से एटॉमिक अल्ट्रासाउंड आपने सीख लिया, लेकिन व्हाट इफ अगर आप लोगों को टीपीएस करना पड़े। आजकल ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन हो गया है पाकिस्तान में, एशिया में अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है ब्रेस्ट कैंसर। तो आप लोगों को अवेयरनेस कैसे दे? तो हम यहाँ पे अवेयरनेस भी देते हैं अबाउट डिफरेंट थिंग्स। जैसे अभी हमारा अक्टूबर का मंथ आने वाला है, अक्टूबर के मंथ में क्या होता है,
जो औरतें होती हैं अक्सर आपके रिश्तेदारों में वो थोड़ी शर्म महसूस करती हैं कि वो अल्ट्रासाउंड की तरफ नहीं जाती और फिर वो एक छोटी सी चीज़ एक बहुत बड़ा कैंसर बन जाती है। तो आप लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी कि आप अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में उसको कैसे आप अवेयरनेस दें लोगों को, ताकि लोग इस तरफ आए और हम लोग ब्रेस्ट कैंसर से लड़ सकें। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया और पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है औरतों में, हम इसके बारे में भी आप लोगों को अवेयरनेस देंगे। प्लस जो हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे कि अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग नहीं अफोर्ड कर सकते यूनिवर्सिटी में जाके, आप डिग्री अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये डिप्लोमा ले सकते हैं। इससे आप लोग बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हैं। ये सब स्किल्स की बात है, आप लोगों की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए अल्ट्रासाउंड के हवाले से, फिजियोथेरेपी के हवाले से। और दूसरा हम यहाँ पे हिजामा भी करवा रहे हैं, हिजामा की सर्टिफिकेशन भी है। और जो औरतें जैसे शादीशुदा औरतें, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी ऐसी लेडीज को जानते हैं जो कंसीव करने में जिनको इशू हो रहा है, तो यहाँ पे हम नेचुरल तरीके से, और नेचुरल और सुंदर तरीके दो चीज़ें, एक फास्टिंग और दूसरा हिजामा, हम इसके थ्रू उनकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज को ट्रीट भी करते हैं यहाँ पर, ताकि वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें, वो कंसीव कर सकें और वो भी मुआशरे में एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें। तो हम ऐसे भी प्रोग्राम्स यहाँ पे करते हैं। अगर आप लोग किसी ऐसे लोगों को जानते हैं तो आप यहाँ पे उनको रेफर कर सकते हैं। और हिजामे से भी क्या होता है, हिजामे से भी एक, आप लोगों को ये तो पता है हिजामे से सुंदर, ठीक है, हिजामे से हम लोग बहुत सारी चीज़ें से क्योर कर रहे हैं, जिसमें फैट्स भी आ जाता है, जिसमें आप लोगों की कैंसर भी आ जाता है। उसमें कैंसर में हमारा एक गंदा मवाद होता है, तो हम क्या करते हैं उस हिजामे से उसको बाहर निकालते होते हैं। हमारी बॉडी ऑक्सीजनेट हो रही होती है, हमारी सारी डिटॉक्स हो रही होती है, हमारी सारी इम्प्योरिटीज बाहर निकल रही होती है, हमारा ब्लड अच्छे से सर्कुलेट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने करी की है। और फिजियोथेरेपी का भी पैकेज चल रहा है हमारे पास, स्पेशली हमने अपना ओपनिंग डिस्काउंट लगाया हुआ है, अल्ट्रासाउंड का भी लगाया हुआ है। अभी हमारा जो डिप्लोमा है उसमें हमने सारी चीज़ें शामिल की है, जो कि नहीं होता। आप लोगों को ब्रेस्ट के पढ़ाया जाता है 1 ईयर तक, लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं करते, लेकिन हमने अपने 1 ईयर में ब्रेस्ट केयर भी शामिल किया हुआ है, स्मॉल पार्ट जिसमें आपके ब्रेस्ट, टीनियस, थायराइड, अपेंडिक्स, हर्निया, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और हमारा जो डॉक्टर है उसमें होल बॉडी डॉक्टर है, जिसमें आपका फीटल डॉक्टर आ जाता है, आपका रीनल डॉक्टर आ जाता है, आपका नेक डॉक्टर आ जाता है, आपकी अपर लिम्स, लोअर लिम्स, आयोटा, हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरी, आईवीसी, टोटल वेन, ये सारी चीज़ें हम आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनम, आपने हमें बुलाया। ठीक है मैडम, आपने इतना अच्छा अभी बताया सारी चीज़ें। मैं इनवाइट करूँगा हमारे सीनियर मोस्ट फिजिकल थेरेपिस्ट जो न्याउटी के होते हैं, सर रशीद, प्लीज कम ऑन स्टेज से सम वर्ड्स। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑफिस का यहाँ फिजियोथेरेपी में नहीं है हेलो हेलो, फिजियोथेरेपी सब यस सर, अच्छा गुड। अच्छा आप लोग कहाँ से हैं? कौन सी नस्ल से? और आप पीछे वाले सब अलवासे से हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि है ऐसा फैलान चाहिए अंदर आ गया कौन सी आ गया डॉक्टर सुबह आप भी आ जाए खाना कहाँ चली गई? देखो फिजियोथेरेपी डे जो मनाते हैं कभी के हवाले से ये है कि इस फील्ड में अगर जिस फील्ड को हम आगे बहुत आगे की तरफ जा रही है, फील्ड एडवांस की तरफ जा रही है, अब इसमें हमें खुद तो सबने एफर्ट करनी है कि किस तरीके से आगे जाना है। अभी बहुत से मतलब यानी कि हमारा डिमांड जो है ना आईसीयू, ऑर्थोपेडिक, न्यूरो, इस जगहों पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं। आईसीयू में एक पेशेंट ऐसा होता है जिसके जीसीएस कम जा रहा होता है। जीसीएस तो आपको पता है क्या है, ग्लासोकोमा स्केल, ठीक है, हम लोग कॉन्शियस लेवल देख रहे होते हैं, पेशेंट के हवाले से देख रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम देख रहे होते हैं कि हमारा जो मतलब हम स्कोर पे देख रहे होते हैं, उस पर रिहेबिलिटेशन पे हम काम कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है, कि हम मतलब यानी कि उस जीसीएस के जो पेशेंट है, आईसीयू में पेशेंट है, हम उसको किस तरीके से रिहेब की तरफ लेके आ रहे हैं, कहाँ लेके जाते हैं। ऐसा डॉक्टर्स आके ऐसा मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। मेन चीज़ होता है रिहेब। ऐसे कई केसेस हो चुके हैं जो हम लोगों ने आईसीयू के पेशेंट को रिहेब के दौरान उसको 12 एडीएस की तरफ लेकर आए, ठीक है।
दूसरा ये है कि ऑर्थोपेडिक में हमारा बहुत बहुत काम है, इतना काम है कि हमारे पास जो सर्जरी होती है जैसे THR हो गया, TKR हो गया, ठीक है, अब जैसे शहरियार ने बताया SCL वगैरह के सारी चीज़ों के बारे में, तो उस पर भी हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, उसकी मसल्स पावर स्ट्रेंथ इन सारी चीज़ों कर रहे होते हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से शहरियार ने आपको बता दिया कि किस तरीके से क्या कर रहे होते हैं, क्या नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम प्रिकॉशंस भी कर रहे होते हैं, हम इंडिकेशन कोऑर्डिनेशन पे भी काम कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें। अच्छा, सेकेंडली थिंग तो ये है कि मैं डॉक्टर का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे ज्वाइन किया। डॉक्टर सुबह का ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और RMC को प्रमोट कर रहे हैं, सारी चीज़ें। और डॉक्टर ने तो कुछ ज़्यादा ही मेरे बारे में मांगा। असल तो विचार वो है कि ये जो बच्ची है इसने बहुत सर्वाइव किया है, मतलब अपने आप को बनाने में, सेट करने में। ये बनाने का मकसद ये है कि स्ट्रगल फेज बता रहा हूँ। अगर हमें कोई डिमोटिवेट करता है ना, डिमोटिवेट का डॉक्टर साहब अभी बात करते हैं, डिमोटिवेट हर फील्ड में की जाती है, चाहे कहीं भी जाए हम, चाहे कंप्यूटर साइंस का हो चाहे हो। तो मैं इसकी थोड़ी सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। मैडम कहा कि ये बेचारी तो फुल एफर्ट में और फुल स्ट्रगल में उन्होंने काम किया है, आहिस्ता आहिस्ता इसने सीक्वेंस के साथ काम किया। अगर ये विदाउट सीक्वेंस काम करते तो शायद ये इतना सक्सेसफुल की तरफ नहीं जाते। इन्होंने सीक्वेंस के साथ काम किया, इन्होंने नॉलेज के साथ काम किया, इन्होंने जो जो केस के पास आता था वो मुझे गाइडेंस करनी होती थी और वो मैं सिर्फ डील कर रहा होता था। लेकिन ये खुद माशाल्लाह स्किलफुल है कि इन्होंने हर चीज को किया। डॉक्टर सुबह ने भी बड़ा अच्छा काम स्टार्ट किया कि बहुत ज्यादा लोगों को जो है ना, किसी को पढ़ाना, किसी को बताना सबके जा रही है, किसी को मुस्कुराहट देना तो वो सबसे जा रही है, पढ़ाना तो वो है। अगर किसी को रोजगार करवाना वो भी सबसे जा रही है। मैं आप लोग को यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग कोई डिमोटिवेट की तरफ ना जाए, हमने मोटिवेट की तरफ रखें। आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज आप पूछें। किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन है तो फील्ड के हवाले से पूछे, मुझे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं रिसेंटली बता देता हूँ कि मैं ऑर्थोपेडिक रिहैब कोऑर्डिनेटर हूँ नॉर्थ साउथ इंडिया में, ठीक है। मैं शहजाद फैजान है ना, माशाल्लाह अभी बहुत आगे नाम कमा रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं। फैजान को तो आप लोग जानते ही होंगे, फैजान तो भाई आगे ग्रामीण नाम है, शहजाद हो गया माशाल्लाह, आना माशाल्लाह आ गई, क्योंकि मार्केट में जब नाम करते हैं अब इन लोगों को खुद ही अपना काम करना है, खुद ही आगे बढ़ना है। इस तरीके से जैसे करते करते से दरिया बनता है, ठीक है। इसी तरीके से आपने पढ़ गया। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली बीए से एग्जाम पास किया और अभी मैं एक जो मेरा वो गेम है वो ये है कि हाईलाइट की तरफ है, तो मैं वो एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लोगों को नेक्स्ट आप लोगों को भी कोशिश करनी है, एफर्ट करनी है। इसके क्राइटेरिया मैं आपको समझाता हूँ सिंपली। अगर किसी को आगे बढ़ना है, आगे एफर्ट करना है, तो उसमें ये है कि आपने अपने DPT का 5 ईयर प्रोग्राम किया, उसके बाद आपने 1 ईयर हाउस जॉब अपनी करनी है, हाउस जॉब के बाद आपने अपना एक्सपीरियंस गेन करना है, ठीक है। लेकिन ये एक्सपीरियंस, ये सब चीजें ये है कि आपके अपने नॉलेज स्किल्स ये आपके बड़े काम आएंगे। आपने अपने वर्क में लेवल प्रैक्टिस नहीं करनी है, बिकॉज यू आर डॉक्टर, ठीक है। आपने अपने को एफर्ट करना है, अपने को आगे की तरफ बढ़ना है। इसमें डीमोटिवेशन चीजें काफी लोग देंगे, नेगेटिव वाइब हर जगह होती है, लेकिन आपने स्ट्रगल करनी है। बाद में आप ऐसा लाइफ ना सोचिए कि मैं कोई स्ट्रगल नहीं, लोग मुझे बोलते कि मैं बस डिमोटिवेट होता गया और करता गया, नहीं यार ये ऐसा है, ये वैसा है। अभी आप लोग आए, आप लोगों को भी काफी लोगों ने डिमोटिवेट किया होगा, बात आगे बताएं। किया है आप लोग, ठीक है। ऐसे करते हैं लोग, हर जगह डिमोटिवेशन की जाती है, हर फील्ड में डिमोटिवेशन की जाती है, लेकिन आपने एफर्ट करनी होती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है कि आपने कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, अपने टारगेट अचीव करना है, ठीक है। आप लोग के ध्यान में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज आप पूछें, ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, मैं पूछूं आप लोगों से, जो शहरियार में रहा है वो पूछूं मैं आप लोगों से, पूछूं मैं आप लोगों से? अच्छा, मेन मकसद ये है बताने का आप लोगों को कि अगर कल के आप लोग अगर आगे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं तो आप चीजों को नेगेटिव साइड को एक साइड में करना है। आप लोगों को आपको स्ट्रगल करना है, स्लोली स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं कि आप कहोगे कि बस मैं आ गया और मुझे बहुत से लोग पहचानने लग गए। गुड ऑफ स्टाफ टाइम लगता है चीज को क्रेडिट मार करने में, टाइम लगता है कि मतलब किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से। अभी रिसेंटली जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मुझे लोग कह रहे थे यार ऐसा है ऐसा है, लेकिन जस्ट ये है अल्लाह का नाम लिया और बस कोशिश की, ठीक है। काफी लोग उसमें फेल भी हुए, लेकिन ये है कि एफर्ट करनी पड़ती है।
सेकंडली एक मोस्ट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, एज अ फ्यूचर आप लोग अगर अर्निंग कर जाए, सारी चीजें कर जाए, तो एक बात का हमेशा याद रखना, जो कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं अनंत को भी बता चुका हूँ, सबको बता रहा हूँ कि आपने 100 में से 10% अल्लाह से दोस्ती करनी, ठीक है। अगर आप 90% खुद अर्न कर रहे हैं तो 10% जो है ना आपने अल्लाह से दोस्ती करनी है, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के हुकूक के ख्याल रखना है, तो उसने आपके रिस्क निकाला होगा, ठीक है। अब मैं इन्वाइटेड करूँगा डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब कुछ आगे बात करें प्लीज। थैंक यू सर रशीद, बहुत अच्छा आपने बेसिस की इतना अच्छा गाइड किया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर पास की बात हुई है, वो कहते हैं मैं सर्टिफिकेट देने के लिए आपका तो चले अब इंशाल्लाह सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर फराज को इनवाइट करूंगा कि वो आए और कुछ स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। थैंक यू। मैं नाम को बाद में काइंडली उस नाम से भी नाम आ जाएगा। सबसे पहले आइए मिस्टर हमजा। मिस्टर हमजा क्लैपिंग कर ले भाई, आप सबके लिए क्लैपिंग होगी। मिस्टर अदील, मिस्टर अदील लाइट ऑन सारी लाइट्स नहीं वो फैन है ना, लॉक ऑन करनी ऑन मिस्टर मुस्तफा क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू डॉक्टर पास। अब मैं इनवाइट करूंगा सर रशीद को, काइंडली आए वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें सर्टिफिकेट। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा कल्पना। कल्पना क्लैपिंग। ज़ुबिया हसन, ज़ुबिया हसन क्लैपिंग करें। मुस्कान, मुस्कान पहले स्टेज पे आए तो फिर प्लेनिंग करें। डॉक्टर मुस्कान थैंक यू सर अजीत। अब मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर अक्षर को कि काइंडली वो आए और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। नाम समझ गया लेकिन आखिर में शाह आ रहा है। चले अनुषा आ जाए, अनुषा अनुषा डॉक्टर अनुषा। डॉक्टर अशर, आशा, डॉक्टर आशा एब्सेंट। अच्छा ठीक है। आयशा यासिर खान, आयशा यासिर खान डॉक्टर उमैमा फैसल। थैंक यू डॉक्टर सर। अब मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर टूबा को, काइंडली वो स्टेज पे आए और प्रोवाइड करें सर्टिफिकेट्स। राबिया, डॉक्टर राबिया डॉक्टर हुरिया, डॉक्टर हुरिया डॉक्टर रिजवान
जी, हमें इनवाइट करूंगा डॉक्टर रनम को, काइंडली वो आए अपने सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर उमेर, जो कि यहीं पर ही डॉक्टर भी है हमारे, तो इनवाइट करूंगा, वो आए थे तो अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। जनरल फिजिशियन है यहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर कमिंग। डॉक्टर हेमंत रिजवान, हेमंत रिजवान। अच्छा, इसके बाद है राबिया रिजवान। राबिया अकील है। अच्छा, मुनव्वर भाई आ जाए। अच्छा, कोई बात नहीं। जिशान, मिस्टर जिशान, डॉक्टर जिशान। हमें इनवाइट करूंगा, थैंक यू डॉक्टर शरियान को कि वो आए और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करें। अहमद रजा, मिस्टर वकार, ठीक है, ठीक सब हो गया, किसी का रह तो नहीं का? आई थिंक सबका हो गया। चलो, जी 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 बिल्कुल। अब मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर फराज को काइंडली स्टेज पे आए और सर रशीद को बुके दिखाई होगी। सर प्लीज कम ऑन स्टेज, सर रशीद। सर रशीद प्लीज कम ऑन स्टेज। थैंक यू सर। जी, मैं सर रशीद को इनवाइट करूंगा, प्लीज कम ऑन स्टेज। जी, अब मैं जो जिन्होंने सारा अरेंज किया, जिनकी वजह से आप सब बैठे हुए हैं, अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छे सारा रहा, तो मैं डॉक्टर अनम को इनवाइट करूंगा सर रशीद प्लीज। जैसी कोई चाहिए एक सर्टिफिकेट है जो यहाँ रहेगा, जो यहाँ पे स्टाफ है, मिस मेकरा प्लीज कम ऑन स्टेज, तो मैं ही आपको दूंगा सर्टिफिकेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब आए हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे जिसमें आप सब शामिल हो और सब मिलकर आए और अपनी अपनी पिक्चर्स लें और उसको अच्छी तरह सेलिब्रेट करें।